इस असाइनमेंट के लिए मैं पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो कि वीडियो लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 27 CS 101 उसके अंदर सॉल्व हुआ है, और फिर वही सेम तरीका इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। वीडियो में क्वेश्चन है 3 और 8 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये एक फ्रैक्शन हमें गिवन है और इसको कन्वर्ट किया हुआ है बाइनरी में। तो 3 और 8 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आंसर आएगा 0.375। अब उसके बाद जब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पॉइंट में आंसर आ जाता है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हम काउंट करते जाते हैं। लाइक मल्टीप्लाई दिस विद 2, 2 5 से 10 and 2 7 14 15 3 6 7। सो ये हमारे पास आंसर आएगा। और यहाँ पे हमने रिमाइंडर देखना है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे अगर तो 1 है या कोई डिजिट मौजूद है तो हमने वो 1 काउंट कर लेना है, अदरवाइज हमने 0 काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 आया है तो फिर हम इसको पॉजिटिव में ले लेंगे। नेक्स्ट, और हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब यहाँ पे 1.5 है तो हम 1.5 को नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने रिकॉर्ड करना है, यानी कि 0 पहले लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे। तो 3.8 इज इक्वल टू 0.11। अब ये वैल्यू जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि ये मैंटीसा है। जो हमारी फ्रैक्शनल पॉइंट नोटेशन के 3 हिस्से आपको पता है। फर्स्ट पॉइंट होता है उसका आपने साइन देना है, उसके बाद आपने उसका एक्सपोनेंट बताना है और उसके बाद आपने उसका मैंटीसा डिस्क्राइब करना है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो मैंटीसा होती है। 3.8 का मैंटीसा 0.11 आ रहा है, लेकिन जब हम नॉर्मलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम फर्स्ट 1 से, यानी कि हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है रीड करना, और जो फर्स्ट 1 आएगा वहाँ से हमने वैल्यू को ऑब्टेन करना है। ये 0 डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 1 बचेगी। मैंटीसा के लिए हमें चाहिए होती हैं 4 बिट्स। जो हमारी एग्जांपल है उसके लिए हमें 4 बिट्स चाहिए, तो 2 बिट्स तो हमारे पास हैं, बाकी हम 0 लगा के फिल अप कर लेंगे। सो इस एग्जांपल में मैंटीसा जो है वो 1100 हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा। एक्सपोनेंट यानी कि जो रेडिक्स पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, उसकी पोजीशन क्या होगी। हमें नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमने कैसे लाना है कि आपने याद रखना है हमारी ओरिजिनल वैल्यू ये आई थी, तो डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे। मतलब जब डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होता तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कंसीडर होता है। और इधर से अगर हम मूव करेंगे फर्स्ट डिजिट के बाद तो 1 2 वैल्यूज़ हमें उसको मूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में एक्सेस 4 नोटेशन, जो कि इससे लास्ट मॉड्यूल में समझाई गई थी। एक्सेस 4 नोटेशन का जो टेबल है वो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। एक्सेस 4 नोटेशन के जो हमारे पास 2 रेडिक्स की वैल्यू आई है, इसके अंदर अब हम प्लस कर देंगे 4 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब हमने करना ये है कि जो एक्सेस 4 नोटेशन है उसके अंदर चेक करना है कि 6 की वैल्यू क्या है। एक्सेस 4 का टेबल आपको आप हैंडआउट से देख सकते हैं और लेक्चर में भी मौजूद है। फिगर नंबर 36 है और वहाँ पे 6 की वैल्यू है 11110। यहाँ पे भी आपने थोड़ा ख्याल करना है कि डायरेक्शंस को इस सारे मेथड के अंदर डायरेक्शंस आपने कौन सी डिजिट को, कौन सी वैल्यू को किस डायरेक्शन में रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सेस 4 नोटेशन से वैल्यू ले रहे हैं एक्सपोनेंट की, तो फिर हमने इस डायरेक्शन में रीड करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट।
तो एक्सपोनेंट हमारा आ जाएगा 0 1 1। और अब हम इस वैल्यू को अब हमारे पास बच जाता है साइन, तो साइन बिट हम इसके अंदर 0 लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो साइन बिट 0 होता है, और जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो साइन बिट 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइन बिट हो गया 0। तो ओवरऑल हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी बाइनरी में, सबसे पहले साइन बिट, उसके बाद एक्सपोनेंट 0 1 1 एंड देन मेंटीसा 1 1 0 0। लास्ट स्लाइड्स में सेकंड लास्ट स्लाइड है आई गेस, वहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये इसका करेक्ट आंसर है। वहाँ पे 2 आंसर्स दिए हैं और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इसका करेक्ट आंसर है और दूसरा वाला जो इसका निकलेगा वो रॉन्ग आंसर है। अब इसी सेम मेथड को यूज़ करते हुए असाइनमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो असाइनमेंट के लिए हमें वैल्यू गिवन है वो है -9/2, और इसका हमें डेसिमल भी बताया हुआ है -4.5 आता है। और इसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पीछे मेथड बताया है, पॉइंट इसके 2 हिस्से हैं, डेसिमल के राइट साइड पे भी वैल्यू है और डेसिमल के लेफ्ट साइड पर भी वैल्यू मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यानी कि 0.5 को 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट ही हमारे पास 1 आंसर आ गया है। तो रेडिक्स पॉइंट के इस तरफ 1, और अलहदा से 4 को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। 2 2s are 4 एंड रिमाइंडर इज 0, 2 1s are 2, अगेन रिमाइंडर इज 0। इसको हम इस डायरेक्शन में रीड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 की जगह आ जाएगा 1 0 0 और रेडिक्स पॉइंट एंड देन 5 की वैल्यू है 1। सो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है मेंटीसा की। लेकिन हमें ये जो रेडिक्स पॉइंट है ये हमें 1 डिजिट के बाद चाहिए होता है, तो इसलिए हम इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स यहाँ पे मूव करेंगे। तो हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0, लाइक दिस। अब हमने मेंटीसा को नॉर्मलाइज कर लिया है। हमारे पास है 1 रेडिक्स पॉइंट 0 0 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड करना है इसका एक्सपोनेंट क्या होगा। तो एक्सपोनेंट के लिए हम ये देखेंगे कि हमने रेडिक्स पॉइंट को कितने डिजिट्स आगे या पीछे मूव किया था। देखें ये रेडिक्स पॉइंट यहाँ था, लेकिन हमें वो फर्स्ट डिजिट के बाद चाहिए था, जिसको हमने 2 पोजीशंस पे मूव किया था। तो सेम वही स्टेप होगा जैसे हमने एग्जांपल में देखा है। 2 प्लस, क्योंकि हम एक्सेस 4 नोटेशन यूज़ करेंगे इसके लिए, एक्सेस 4 नोटेशन से इसकी वैल्यू ड्राइव करेंगे। तो 2 + 4 = 6। अब एक्सेस 4 नोटेशन के अंदर 6 बराबर होता है 1110 के, और क्योंकि हमें जो एक्सपोनेंट चाहिए हमें उसके सिर्फ 3 बिट्स चाहिए, ये एक 4 बिट वैल्यू है, इसमें से हम सिर्फ 3 बिट ड्राइव करेंगे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। सो एक्सपोनेंट वुड बी 0 0 1 1, exponent is 0 1 1। देन कम्स द साइन बिट। साइन बिट इसके अंदर 1 होगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है गिवन वो -9/2 है, या फिर -4.5 है अगर डेसिमल में देखें तो। सो ओवरऑल इसका -9/2 जिस बाइनरी पैटर्न के इक्वल है उसकी ओवरऑल वैल्यू है 1 0 1 1 1 0 0 1। ये 4 बिट्स मेंटीसा के हैं, ये 3 बिट्स एक्सपोनेंट के हैं, और ये 1 जो है ये साइन बिट का है। जो मेथड वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 27 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आता है।
जो वीडियो में तरीक़ाकार गिवन है ये मैंने उसके हिसाब से सॉल्व किया है। मैंने फाइल्स देखी हैं, कुछ जो सोल्यूशन की फाइल सर्कुलेट कर रही हैं उनमें आंसर डिफरेंट है, लेकिन वो आंसर मुझे समझ नहीं आया। मैंने लास्ट सेमेस्टर में CS 101 किया था, तो मेरी बेस नहीं है कंप्यूटर साइंस की, लेकिन मैंने ये जो वीडियो में तरीक़ाकार बताए गए थे उन्हीं के हिसाब से सवाल तैयार किए थे और उसी हिसाब से मैंने एग्ज़ाम में भी सॉल्व किए थे और वो सारे मेरे करेक्ट हुए थे। सो मैंने तरीक़ाकार एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको वो फाइल समझ आती हैं तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है।